हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी के प्रॉब्लम जिसका नाम है लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम डिविजिबल बाई के। चलिए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम में हमें एक एन दे रखा है, एन बता रहा होगा ये एरे की लेंथ, एक के दे रखा है। तो हमें बताना है ऐसी सबसे लॉन्गेस्ट सब एरे, इस एरे इसकी जो भी सब एरेज होंगी लॉन्गेस्ट बताना है जिसका जो सम आ रहा होगा वो के से डिविजिबल हो। जैसे कि देखिए, एक सब एरेज अगर हम कंसीडर करें तो ये सिर्फ 6 वाली, तो इसका एक ही सब एरेज ऐसे बन रही होगी 6, और इसका जो सम आ रहा होगा वो भी आ रहा होगा 6। अगर इसे 3 से डिवाइड कर दें तो ये 2 बार में पूरा पूरा चला जा रहा है। तो ये एक पॉसिबल आंसर है, बट क्या ये लॉन्गेस्ट है? तो ये लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट जो होगी ये वाली होगी। इसका जो सम आ रहा होगा 18, और 18/3 अगर हम करें तो हमें 6 और रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो इस तरीके से जो भी लॉन्गेस्ट सब एरे आ रही होगी वो हमें रिटर्न करना है, उसकी लेंथ हमें रिटर्न करनी है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर यही वाला बन रहा था, ये 4, तो इसकी जो लेंथ है ये 4 है, तो हमने यही रिटर्न किया है। तो इस तरीके से हमें करना है। तो चलिए अब समझते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन से भी पहले समझ लेते हैं कि इसका लॉजिक क्या होने वाला है। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि यहां तक का जो सम आ रहा होगा वो, उसमें रिमाइंडर इस तरीके से आ रहा होगा kn+x। kn+x मतलब n टाइम से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और उसके बाद ये x रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। यहां तक का जो सम आ रहा होगा वो आ रहा होगा km+x। अब देखिए, इसमें यहां तक का सम kn+x, यहाँ km+x, km+x मतलब देखिए, जैसे ये 6 है, मान लीजिए सम हमें दे रखा है 3, सॉरी, हमें k3 दे रखा है और सम हमारा कुछ आ रहा है लाइक 17, ठीक है। तो 3 से अगर 17 को डिवाइड किए तो कितने बार में पूरा पूरा गया? 5 टाइम्स में गया, और यहाँ पर 15 आया, और ये 2। तो 5 हमारा ये m बता रहा होगा और ये 2 हमारा x बता रहा होगा। तो इस तरीके ये km+x ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। मतलब 5 टाइम से पूरा पूरा चला गया और 2 जो है रिमाइंडर बच गया। तो देखिए, अगर यहाँ तक का जो सम है वो kn+x का है और यहाँ तक का जो सम है वो km+x का है, जैसे 17 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5 × 3 + 2। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ तक के सम को लिख रखा है। अब देखिए, अगर हम इसे माइनस करें तो क्या आ रहा होगा? एक्स एक्स कट गया, kn-km, और यहाँ से भी k कॉमन निकाला तो n-m। तो ये देखिए, ये जो है ये k का एक मल्टीपल आ रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से चलने वाला है। तो देखिए, यहां तक का सम अगर kn+x है और यहां तक का सम km+x है, इसका मतलब यहां तक का जो सम है ना वो k k का मल्टीपल है। ये ये कैसे हुआ? देखिए, यहां तक का सम kn+x है, यहां तक का सम km+x है, इस सम में से इसे घटा दिया तो क्या आया? k का मल्टीपल आया ना। इसका मतलब देखिए, यहां तक जो इसके आगे का सम है, देखिए मान के चलते हैं यहां तक का सम km+x है और यहां तक का सम kn है। तो अगर इसे घटाया तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहां तक का जो सम है वो k का मल्टीपल है, जो कि ये बता रहा है, ये वाला। तो ये हमारा लॉजिक होगा, इस तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बात अगर समझ में आ गई है तो बात हो रही होगी रिमाइंडर्स की। तो बिल्कुल हम रिमाइंडर्स की बात कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं जीरो, जब सम जीरो है उसकी इंडेक्स में -1 मैप में स्टोर कर लूंगा। तो एक मैप होगा हमारा जिसमें हम सम, रिमाइंडर और स्टोर कर रहे होंगे उसका इंडेक्स। यहाँ पर है सम, और सम हमारा जुड़ता रहेगा, तो यहाँ पर सम 2 हो गया। अब 2 मॉड्यूलो 3, हम के 3 के लिए चेक कर रहे हैं। 2 मॉड्यूलो 3 कितना हो गया? 2 आ गया। और इंडेक्स यहाँ पर 1 आई, पहली बार आया तो इंडेक्स बदल गई। अब दूसरी बार आएगा तो इंडेक्स नहीं बदलेंगे, अगर दूसरी बार इंडेक्स बदल दिया तो हमें मैग लॉन्गेस्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर है 7 पर, सॉरी ये सम हो गया 7 + 2 9 हो गया। 9 मॉड्यूलो 3 किए, 0 आ गया। तो जब 0 आ गया ना,
तो देखिए जीरो इसके पहले कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जीरो आया है, इसका क्या मतलब है, इसके आगे से, मतलब ये -1 पड़ा हो ना, तो यहाँ पर देखिए हम इसके आगे वन, मतलब ये जीरो इंडेक्स से जो भी एलिमेंट पड़े होंगे वो डिविजिबल होंगे के से। तो इस अभी तक हमें जो आंसर हमें जो मिला है, मैक्सिमम हमें 2 मिल चुका है, ये वाला, इस तरीके से। ये भी के से डिविजिबल है, कि हमारा 3 दे रखा है। देखिए अब हम यहाँ पर जीरो को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट निकालना है, भले दूसरी बार जीरो आया लेकिन चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ 6 पर आए, 9 एंड 6 हो गया हमारा 15, ठीक है। चेक किया हमने, 15 मॉडुलो 3, 15 मॉडुलो 3 आया 0। देखा कि क्या मैप में कहीं जीरो पड़ा हुआ है, तो हाँ मैप में जीरो पड़ा हुआ है। अगर जीरो पड़ा हुआ है इसका मतलब इसके आगे के सारे एलिमेंट्स का जो भी सम है ना, वो के से डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पर 6 था, तो 6 के बाद यहाँ पर हम, ये अभी हमें लॉन्गेस्ट मिल गया, ये वाला। तो लॉन्गेस्ट मिला तो आंसर अपडेट हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया 3। और ये जीरो पर हम डाल देंगे -1, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 1 आया, 15 एंड 1 16 हो गया। रिमाइंडर इसको 3 से मॉडल 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया 1। अब ये देखिए ये 1 पहली बार आया है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 1, और इसकी इंडेक्स डाल देंगे 3। अब इस सम में जोड़ा 4, 16 एंड 4 20। देखिए अब 20 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया, हमारे पास 2 आया, ठीक है। 2 हमने देखा कि हमारा 2 कहीं पहले आया है क्या, हाँ भाई 2 तो यहाँ आया है। तो 2 अगर आया है ना, तो इसका मतलब है कि इसके आगे से लेकर यहाँ तक का जो सम आ रहा होगा वो के से डिविजिबल होगा। तो हाँ ये तो है। तो अगर ये डिविजिबल है तो फिर से आंसर अपडेट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अभी हम कहाँ पर हैं, 5th इंडेक्स पर हैं, सॉरी 4th इंडेक्स पर हैं। और आखिरी बार हमारा 2 कहाँ आया था, जीरो पर। तो जीरो के आगे से लेकर ये 4 तक ना, सारे इसका जो डिविजिबल बाई के होंगे। तो हम इंडेक्स कैसे निकाल रहे हैं, 4 माइनस, ये देखिए जीरो है ना, इसके आगे से। लेकिन अगर इसके आगे से निकालेंगे, 4 - 1 कर दें तो 3 आ रहे होंगे, देखिए। लेकिन हमें तो यहाँ से चाहिए ना, ये 4। तो हम जहां पर वो पड़ा हुआ है ना एक, वही ले लेंगे। देखिए यहाँ पर जीरो इंडेक्स पड़ा हुआ है, इसलिए चुपचाप इसे ही ले लेंगे। अभी इसे जोड़ा हमने, 25 25 हो गया। अब आंसर हमारा यहाँ से अपडेटेड हो रहा होगा 4, मैक्सिमम आंसर अभी हमारे पास 4 आया है। और 25 मॉडुलो 3 किया मैंने तो 21 आया। हमने देखा 1 कहाँ आया, यहाँ आया। तो ये जो सम हो रहा होगा वो के से डिविजिबल होगा। लेकिन फिलहाल तो ये हमारे आंसर से बड़ा नहीं है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर भी वो उसकी इंडेक्स चेंज नहीं होगी। तो इस तरह से हम करने वाले हैं। एक और केस देख लेते हैं, जब नेगेटिव आ रहे हो हमारे सामने। तो जब नेगेटिव आ रहे हो ना, तो देखिए मैं एक ले लेता हूँ, -1 9 0 9, के हमें दे रखा है 9। तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर ले लें -1, तो देखिए सबसे पहले जीरो सम पड़ा हो, फिर सम हो गया हमारा -1, यहाँ से -1, मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। -1 यहाँ से -1 सम, और ये इंडेक्स हो गया 0, ये हो गया 8, यहाँ से 8, पहले तो मैं सम लिख लेता हूँ सारे, ये 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 आया, इंडेक्स आई 1। अब देखिए ये 0 आया, तो ये चेक करेगा कि क्या आज से पहले कभी भी जीरो सम आया, अभी आज से पहले कभी भी 9 रिमाइंडर आया है क्या, तो नहीं आया है। यहाँ पर सम है 8, तो सबसे पहले 8 मॉड्यूलो 9, 8 ही बचेगा। तो ये चेक करेगा कि आज से पहले 8 आया है क्या, तो 8 आया है भाई यहाँ पर। तो 8 अगर यहाँ पर आया ना, इसका मतलब ये जो है ना, ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल कुछ चेंज नहीं किया, फिर यहाँ पर आए 8 17, यहाँ पर भी रिमाइंडर आया 8, तो ये देखेगा कि यहाँ से पहले 8 आया है। अकॉर्डिंग टू दिस ये आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 8 यहाँ पर आया है, तो हम उसके आगे से ले रहे थे, लेकिन भाई ये गलत है। हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ये भी पूरा 9 से डिविजिबल है।
पता है गलती कहाँ हुई? गलती इस माइनस वाले पर हुई। ये माइनस वाला ना हमने गलत ले रखा है। क्यों गलत ले रखा है ये भी मैं बताता हूँ, देखिए। अगर कोई भी नंबर है, जैसे -1 ही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? 9 इंटू इसे मैं लिख सकता हूँ -1 + 8। तो इसको मैं प्लस में भी लिख सकता हूँ, और इसे मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ। हम्म, या तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9 इंटू 0 - 1। तो इसे मैं दो तरीके से लिख पा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पॉजिटिव वाले में हम कैसे लिख रहे हैं? इस तरीके से लिख रहे हैं। नेगेटिव वाले में हम इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये 17 को मैंने कैसे लिखा? 9 इंटू 1 + 8 लिखा था मैंने, ये 17 वाले को। और इसे मैंने, देखिए कैसे, इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ? ये -1 वाले को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 9 इंटू 0 - 1। तो ये गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है? भाई, किसी के लिए मैं रिमाइंडर को प्लस में लिख रहा हूँ, किसी के लिए मैं माइनस में लिख रहा हूँ। इस तरीके से लिख रहे होंगे ना, तो हमारा आंसर पक्का गलत आ रहा होगा। तो देखिए ना, ये जो माइनस वाला है इसे हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरीके से, ये गलत करवा देगा। हमने देखा कि ये हमारा आंसर ही गलत करवा रहा है। हमें इसको ना इस तरीके से लिखेंगे, प्लस में। तो अगर कभी भी रिमाइंडर जो है नेगेटिव आ रहा होगा, तो उसको हम प्लस क्या कर देंगे? के। के हमारा इस केस में 9 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 9 करेंगे तो यहाँ पर 8 आ रहा होगा। अब देखिए, इसे अगर मैं 8 से चेंज कर दूं, सॉरी, इसे अगर मैं यहाँ पर रिमाइंडर को 8 से चेंज कर दूं, तो अब जो आंसर आ रहा होगा पूरा पूरा बदल जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 9 और 8 जुड़े, तो यहाँ पर रिमाइंडर 8 ही बचेगा, लेकिन जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी। अगर अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर कर रहा हूँ ना, तो ये बोल रहा होगा कि मेरे से पीछे से है, तो मैं भी जुड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो सही आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके कोड की तरफ। देखिए, हम नेगेटिव वाले को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम कैसे लिख सकते हैं? 9 इंटू -1 + 8। और एक हम लिख सकते हैं 9 इंटू 0 - 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब भाई, अगर हम पॉजिटिव वाले के लिए प्लस में लिख रहे हैं, नेगेटिव वाले के लिए माइनस में लिख रहे हैं, तो वो गलत करवा देगा। हमें क्या करना है? सबको सेम ही लेकर चलना है। तो अगर इसे सेम लेकर चलना है ना, तो अगर रिमाइंडर जो नेगेटिव आ रहा होगा उसको हम प्लस के कर देंगे, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर सही आ रहा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके कोड की तरफ। कोड सिंपल होगा, बस ये नेगेटिव वाला केस था, वही हमें हैंडल थोड़ा सा समझना था। तो सबसे पहले मैं मैप बना लेता हूँ। मैप ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर इस MP इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। और फिर से देखिए, मेरे को कुछ चीजें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले हम सम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो सम हम बना लेंगे 0, और एक हम बना लेंगे इंट आंसर, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब हम लूप लगा लेंगे अपने इस ए पर। तो लूप लगा लेते हैं, i++ हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा? हमारा सम बढ़ेगा। सम में ए ऑफ आई जुड़ जाएगा। सम में ए ऑफ आई जुड़ा। अब रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। रिमाइंडर हो जाएगा सम मॉड्यूलो के, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अब क्या हो सकता है कि रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा हो। तो अगर हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है ना, उसे हमें पॉजिटिव में करना है। तो रिमाइंडर को हम कर देंगे रिमाइंडर प्लस इक्वल्स टू के। तो यहाँ से रिमाइंडर प्लस इक्वल्स टू के, तो रिमाइंडर में अगर हम के जोड़ देते हैं, तो रिमाइंडर पॉजिटिव में आ जा रहा होगा। इस तरीके से हमारा रिमाइंडर आ रहा होगा। अब दूसरी, अब बहुत ही सिंपल है कि अगर मैथ में वो पहले से पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सम आज से पहले कहीं, ये रिमाइंडर आज से पहले कहीं आया है।
तो अगर ये रिमाइंडर कभी पहले आया है तो इसका मतलब उसके आगे से जिस भी एलिमेंट, और अभी हम जहां पर हैं वहां तक का सम जो है के से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर में मैक्सिमम मैक्सिमम हम डाल रहे थे, तो मैथ डॉट मैक्सिमम कर लेंगे और एमपी डॉट गेट कर लेंगे रिमाइंडर। तो ये तो वहां का इंडेक्स दे देगा, लेकिन हमें क्या करना है, आई से पीछे तक का चेक करना है और मैक्सिमम निकालना है, तो एक आंसर भी हमें देना पड़ेगा। इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो हमें मिल जाएगा। अगर मैप में नहीं पड़ा हुआ है तो मैप में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर रहे होंगे रिमाइंडर, और उसकी जो इंडेक्स होगी वो आई वाली पुट कर देंगे। और एक चीज हमने सबसे पहले करना था, मैप में जीरो डालना था, तो एमपी डॉट पुट कर देंगे जीरो। लाइक अभी सम जीरो है जो कि -1, मतलब अभी मैप स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वहां पर हमने -0 सम और -1 इंडेक्स डाल के रखी है। और फाइनली हम रिटर्न अपना करवा देंगे आंसर। तो इसे कंपाइल करते हैं। इंट यहाँ पे होगा इंट रिमाइंडर, फिर से कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो गया है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी टाइम एंड की बात देखिए, जो ये मैप है, इस मैप में हम स्टोर करवा रहे हैं, तो इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी ओ ऑफ एन। ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, हमने इस एरे पर एक ही बार लूप चलाया है, और मैप से गेट और पुट, गेट की तो ऑलमोस्ट हम ओ ऑफ वन ही मान के चलते हैं। तो इसकी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होगी, ओ ऑफ एन आ रही होगी, क्योंकि देखिए इस एन पर हम लूप चला रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो हमारी आ जाएगी ओ ऑफ एन। इस तरीके से एक लूप हमने चलाया है, तो इससे इस ओ एन आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन का जो कोड है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, तो आप वहां से कोड भी देख सकते हैं। थैंक यू।